संबंधित जानकारी आज हम लोग देखेंगे। 6ठी क्लास की गणित की किताब में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कोण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विभिन्न प्रकार के कोण होते हैं, उन कोण की आकृति क्या होती है, उनकी परिभाषा क्या है और कितने कोण होते हैं, उसके मतलब कि कितने डिग्री का कोण होगा, उसका क्या नाम होगा, इससे संबंधित जानकारी हम लोग इसमें प्राप्त करेंगे। सबसे पहले है कोण का नाम। विभिन्न प्रकार के कोण का नाम दिया गया है। उन सभी कोणों का बगल में उसका चित्र बना दिया गया है और उनकी डिटेल्स जो है, उनकी विवरण जो है यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले देखेंगे कोण का नाम है शून्य कोण, उसके बाद न्यून कोण, उसके बाद समकोण, उसके बाद अधिक कोण, फिर सरल कोण या ऋजु कोण बोलते हैं, उसके बाद प्रतिवर्ती या पूर्ण युक्त कोण और सबसे अंतिम है पूर्ण कोण है। ये सभी कोणों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, एक एक करके प्राप्त करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग शून्य कोण का। शून्य कोण किसको कहेंगे? तो शून्य कोण कहेंगे कि जिस कोण की माप शून्य हो। कोण की माप क्या रखिए? शून्य होना चाहिए। और जिस कोण की माप शून्य हो, कोण बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे पर चढ़ी हो। हम देख सकते हैं आकृति में, ये ए किरण है और इसी पर बी किरण है। दोनों किरणें क्या है? एक दूसरे पर चढ़ी हुई है ना। यहाँ पर कोण बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। दोनों क्या है? ए किरणें और बी किरणें क्या है? एक दूसरे पर चढ़ी हुई है, ओवरलैप कर रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है? ये शून्य कोण कहलाएगा और इसको घूर्णन शून्य भी कहते हैं ना। आगे देखेंगे दूसरा है कोण का नाम है, दूसरा भी देखेंगे न्यून कोण। शून्य कोण देख चुके हैं हम लोग, अब देखेंगे न्यून कोण। न्यून कोण किसको कहते हैं? तो जिस कोण की माप 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच हो पर 90 डिग्री से कम हो, जैसे 10 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री आदि, ये सभी क्या करेंगे? न्यून कोण कराएंगे। कहने का मतलब वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री ना हो, 90 से कम हो, वैसे कोण को हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। जैसे कि देख सकते हैं 10 डिग्री कौन कोण होगा? 10 डिग्री कौन कोण होगा? न्यून कोण। 25 डिग्री का कोण? न्यून कोण। 45 डिग्री का कोण? न्यून कोण। 60 डिग्री का कोण? न्यून कोण। 70 डिग्री का कोण? न्यून कोण। हमने बताया कि 90 डिग्री का कोण नहीं होना चाहिए, 90 से कम और 0 से अधिक, यानी 0 से ज्यादा होगा, 90 से कम होगा तो उसको क्या कहेंगे? न्यून कोण। न्यून कोण कहेंगे। अगला है समकोण। क्या कहेंगे उसको? समकोण। समकोण। इसका आकृति ऐसा होता है, देख लीजिए यहाँ 60 डिग्री का चित्र बना के दिखाए हैं न्यून कोण में। कितना डिग्री कोण है? 60 डिग्री जो बन रहा है तो 0 से ज्यादा है, 90 से कम है, तो कौन कोण कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। अगला देखेंगे समकोण में, यहाँ बनाएगा 90 डिग्री कोण। कितना डिग्री कोण है? 90 डिग्री। इसका आकृति जो होगा इस तरह का होगा। कैसा आकृति होगा? यहाँ दिखाया गया है, देखेंगे। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, मतलब एग्जैक्ट 90 हो, उससे आगे पीछे नहीं हो। जैसे न्यून कोण में था कि 0 से अधिक और 90 से कम, लेकिन इसमें क्या है? एक एग्जैक्ट 90 होना चाहिए, यानी जिस कोण की माप 90 डिग्री हो तथा कोण बनाने वाली किरणें दूसरे पर लंबवत हो। यानी देखेंगे किरणें ए है और किरण बी है, दोनों किरण क्या है? दूसरे पर लंबवत है। देखो तो ऐसे गया, ऐसे गया ना, एक दूसरे पर क्या लंबवत है ना। ये ए किरण है, ये बी किरण है, दूसरे पर क्या है? लंबवत है। तो ऐसे दो किरणें जो है दूसरे पर लंबवत पड़ता हो और 90 डिग्री का कोण आता हो, उस कोण को हम लोग समकोण कहेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखेंगे अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण देखेंगे। अधिक कोण का आकृति इस तरह का होगा, जिसमें दिखाया गया है 120 डिग्री का कोण को। अधिक कोण कहते किसको है? तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज्यादा हो और पर 180 से कम हो, नहीं वैसा आकृति चाहे वैसा कोण जिसका माप जो हो, जिस कोण का माप 90 डिग्री से क्या हो? अधिक हो और 180 से कम हो। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, वैसा जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? अधिक कोण कहेंगे। जैसे 95 डिग्री, 95 क्या है? 95 डिग्री जो है वो क्या है? अधिक है। देखेंगे तो 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, क्या कहलाएगा? अधिक कोण। और 120 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा? 35 का 50, 75, ये सभी हो जाएंगे अधिक कोण। क्यों? क्योंकि ये जो है 90 से और 180 से 90 से अधिक है, 180 से कम है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये अधिक कोण कहलाएगा। अगला है सरल कोण या इसी का दूसरा नाम है ऋजु कोण।
क्या नाम है? सरल कोण या ऋजु कोण। इसमें देखेंगे सरल कोण या ऋजु कोण क्या है। तो इसकी आकृति ऐसी होती है ना। देखेंगे जिस कोण की माप 180 डिग्री हो वैसा कोण जिसका माप 180 डिग्री हो। जैसे समकोण में देखे थे जिस कोण का माप एकदम 90 डिग्री हो, उससे आगे पीछे नहीं, है ना। जिस कोण का माप 90 डिग्री हो तो समकोण कहते थे। उसी तरह से ये भी है, जिस कोण का माप 180 डिग्री होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? सरल कोण कहो या ऋजु कोण कहते हैं। सरल कोण को ही ऋजु कोण कहते हैं। इसमें कोण बनाने वाली दोनों किरणें एक सरल रेखा बनाती है। यहाँ बी शून्य के दूसरी ओर है। देखेंगे किरण ए है, किरण बी है ना। दोनों किरणें मिल रही हैं और एक रेखा बना रही है। रेखा बना रही है ना, इसीलिए इसको सरल कोण या ऋजु कोण कहेंगे। सरल कोण किसको कहेंगे? कितना? 90 से नहीं, एग्जैक्ट 180 डिग्री होना चाहिए। यानी जिस कोण का माप 180 डिग्री हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सरल कोण या ऋजु कोण। आगे देखेंगे प्रतिवर्ती या पूर्ण युक्त कोण। प्रतिवर्ती कोण या पूर्ण युक्त कोण कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रतिवर्ती या पूर्ण युक्त कोण बोलेंगे जिसको। उसकी आकृति ऐसी होती है जिस कोण की माप 180 से ज्यादा तथा 360 से कम हो वैसा कोण जिसका माप 180 से ज्यादा और 360 से कम वैसे कोण को क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिवर्ती कोण कहेंगे या पूर्ण युक्त कोण कहेंगे। जैसे देखेंगे 210 क्या है? 180 से अधिक है और 360 से कम। इससे क्या कहेंगे? 120 डिग्री को बना हुआ है, 210 कोण बना हुआ है, क्या कहेंगे इसको? प्रतिवर्ती या पूर्ण युक्त कोण कहेंगे। अगला देखेंगे यह में पूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण कोण कहेंगे। यानी इसका जो आकृति बनाएंगे इस तरह का आकृति बनेगा जिस कोण की माप 360 डिग्री हो। यानी जिस कोण का माप 360 डिग्री हो। कितना माप होना चाहिए? 360। वैसा कोण जिसका माप 360 डिग्री हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण कोण। देखेंगे इसमें कोण बनाने वाली किरणें ओबी एक पूर्ण चक्कर लगाने के बाद देखेंगे ओबी है ना किरण है, वो एक किरण है। तो क्या वो इसमें है? दो किरणें हैं। कभी भी जो कोण बनता है वो दो किरणों से मिलने से बनता है। तो इसमें देखेंगे एक किरण OA है और एक किरण जो है OB है। क्या है कि OB जो है पूर्ण चक्कर लगाने के बाद किरण OA के ऊपर चढ़ जाती है। इसमें और शून्य में स्थिति में कोई अंतर नहीं होती है। मतलब OA जो है यहाँ स्थिर है, OB जो है किरण यहाँ से ऐसे आकर के क्या हुआ है? फिर इसी पर आ गया, OA पर आ गया है। इस तरह से यहाँ से ऐसे होता हुआ पूरा कंप्लीट जो है कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। इसी को हम लोग पूर्ण कोण कहेंगे। यही था कोण से संबंधित जानकारी आप लोगों को। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप लोगों को। कितना देर का हुआ?